नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 11 में संकलित जो काव्य संकलन है उसमें तुलसीदास जी द्वारा रचित जो भरत महिमा का जो खंड है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था चौथे छंद तक। आखिरी जो छंद था उसमें लिखा हुआ है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। जो राम जी हैं वह कोल भीलों के द्वारा यह समाचार प्राप्त करते हैं कि भरत जी उनसे मिलने के लिए पूरे राज समाज के साथ आ रहे हैं। ऐसे सुनत सुमंगल, ऐसे सुंदर बैन अर्थात वचन को सुन करके मन प्रमोद, उनका जो मन था ना वो प्रमोदित हो गया, प्रसन्न हो गया। फिर आगे तन पुलक भर, और शरीर जो था वो पुलकित हो गया अर्थात रोमांचित हो गया। फिर अगली पंक्ति में है, कहते हैं शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। शरद सरोरुह अर्थात शरद ऋतु में जिस प्रकार से सभी तालाब आदि भरे रहते हैं जल से, उसी प्रकार से जो राम जी हैं उनके नेत्र भी भर आए, उसमें प्रेम के अश्रु भर गए। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके बाद कुछ कटे का चिन्ह दिया गया था, गुणे का चिन्ह दिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ से कुछ खंड, कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो काटी गई हैं, हटा दी गई हैं। उसके बाद जो खंड है उसको दिया गया है। अब जो खंड हटाया गया है वो यही है कि जब लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भरत जो है पूरी सेना के साथ इस वन में अर्थात चित्रकूट पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्रोध आ जाता है और क्रोध आने पर वो धनुष उठा लेते हैं और कहते हैं मैं सबको मार दूंगा। इस प्रकार का जो आवेशपूर्ण जो उनका भाव था उसको यहाँ से काट दिया गया है और फिर से प्रेमपूर्ण भाव जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ से फिर दिया गया है। अगली पंक्ति में कहते हैं, राम जी जब लक्ष्मण जी के इन भावों को देखते हैं, उनके इस विचार, उनकी बातों को सुनते हैं, तो राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए जिन शब्दों का प्रयोग करें, जिन बातों को कह रहे हैं, वहीं से आगे दिया गया है। देखते हैं, कहते हैं भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु की कांची सीकरणी, क्षीर सिंधु बिनसाई। राम जी लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। राजमद अर्थात राजा बनने का अहंकार। कहते हैं भरत ही होई न राजमद, जो भरत है ना उसको राजमद नहीं होता, राजा बनने का अहंकार कभी नहीं हो सकता। चाहे भले ही विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव, इन तीनों देवताओं का जो श्रेष्ठ देव हैं संसार के सृष्टि के, इन तीनों का पद भी दे दिया जाए तब भी उसको कभी अहंकार नहीं हो सकता, वह अहंकारी नहीं हो सकता। अगली पंक्ति में कहते हैं कि कबहू के कांजी शीकरण क्षीर सिंधु बिनसाय। क्या कभी सुना है तुमने कि सिरके की कुछ बूंदों से, लिखा है कबहू की कांजी शीकरण, शीकरण मतलब सिरका। कहते हैं कभी सिरके की कुछ बूंदों के डालने से क्या क्षीर सिंधु का जो दूध है वो फट सकता है क्या? राम जी उनको उदाहरण दे रहे हैं लक्ष्मण जी को, कह रहे हैं कि क्या कभी तुमने सुना है कि सिरके की 2-4 बूंदों को डालने से क्षीर सिंधु का दूध जो है वो फट सकता है क्या? अगर वह नहीं हो सकता तो कभी भरत को राजमद भी नहीं हो सकता। अगली पंक्तियों में कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं, तिमिर तरुण तरिणी मक गिलई, गगन मगन मग में कहीं मिलई। कहते हैं यह संभव है हे लक्ष्मण, यह संभव है कि जो तिमिर अर्थात अंधकार, तरुण अर्थात जो युवा सूर्य है अर्थात सूर्य निकल जाए और उनका प्रकाश फैल जाए, युवावस्था हो सूर्य की, ऐसे सूर्य को वह तरुण जो अंधकार है ना वह मक गिलई, वह निगल सकता है, घूंट करके जा सकता है, पी सकता है उसको, उस प्रकाश को जो अंधकार है वो पी सकता है, वह निगल सकता है उसको। फिर आगे कहते हैं गगन मगन महु में कहीं मिलई, और यह भी हो सकता है कि जो इतना विशाल आकाश है उसको बादल जो है वो ढक सकते हैं, बादल उसको समाप्त कर सकते हैं। फिर नीचे दे रहे हैं गोपद जल बूढ़े घट जोनी। गोपद अर्थात गायों के खुर से बने गड्ढे में जो गाय चलें और गायों के खुर से जो गड्ढा बन जाए उसमें जो जल भरे, उस जल में डूब सकते हैं कौन? घट जोनी अर्थात घट से जन्म लेने वाले कौन? अगस्त ऋषि।
राम जी इतना बड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि जो गोपद है, गायों का जो खुर है, उनके चलने से जो गड्ढा बन जाता है, उसमें जो जल भर जाए, उसमें जल घट जो नहीं था, घट से जन्म लेने वाले जो अगस्त ऋषि हैं वह डूब सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगस्त ऋषि समुद्र को सोख सकते हैं, वह क्या थोड़े से जल में डूब सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस गड्ढे में अगस्त ऋषि जो घट से पैदा हुए हैं, घट से जिन्होंने जन्म लिया है, वह डूब सकते हैं उसमें। फिर आगे कहते हैं सहज क्षमा बड़ छान है छोनी। छोनी शब्द आया पृथ्वी के लिए। कहते हैं जो पृथ्वी है, इसकी जो सहज भाव है क्षमा करने की, वह अपनी क्षमाशीलता को भूल सकती है, इसकी क्षमाशीलता भी समाप्त हो सकती है। फिर आगे कहते हैं मशक फूंक मकु मेरु उड़ाई। यह भी संभव है लक्ष्मण कि एक मच्छर के फूंक से जो सुमेरु पर्वत है ना, वह भी उड़ सकता है। आगे कहते हैं हो इन नृप मधु भरत ही भाई, किंतु मेरा जो भरत है उसको कभी राजा बनने का मद अर्थात अहंकार कभी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ पितवाना। हे लखन, मैं अपने पिता अर्थात दशरथ जी को साक्षी मान करके तुम्हारी शपथ लेकर के कहता हूँ, तुम्हारी सौगंध लेके कहता हूँ, तुम्हारी कसम खा करके कहता हूँ क्या कि सुच सुबंधु नहीं भरत समाना, कि इस संसार में भरत जैसा सुंदर, सुचि मतलब सुंदर, सुबंधु सहोदर भाई भरत के समान नहीं है। कहते हैं ना सुच सुबंधु नहीं भरत समाना, इस संसार में समस्त सृष्टि में सुंदर और सहोदर भरत जैसा भाई नहीं है। फिर आगे कहते हैं सगुण खीर अवगुण जलताता। कहते हैं कि फिर आगे मिलई रचई परपंच विधाता, अर्थात ब्रह्मा ने, विधाता ने जब इस संसार की रचना की तो उसे संसार में जिन लोगों की रचना की उसमें क्या किया कि सगुण खीर, सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस परपंच अर्थात इस शरीर रूपी परपंच का उन्होंने जन्म दिया है, अर्थात इस शरीर का निर्माण किया है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो इस संसार में जब मानव का निर्माण कर रहे थे उस समय सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी दुर्गुण रूपी जो जल है उसका मिश्रण करके ही इस संसार में मानव का शरीर निर्मित किया है, मानव को बनाया है। फिर आगे कहते हैं भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत कैसा है? इस रघुवंश रूपी जो तड़ाग अर्थात तालाब है उसमें ये भरत जो है हंस के समान है। कहते हैं भरत हंस, भरत कैसा है? हंस के समान है। कहाँ? रघुवंश मन तड़ागा, अर्थात जो रघुवंश है, जो रविवंश है, सूर्यवंश जो है, उस सूर्यवंश रूपी तालाब का एक हंस है भरत। क्या करते हैं भरत? हंस का क्या काम है? हंस दूध और जल को मिला के रख दिया जाए तो जो दूध है वो छान करके पी जाता है, जल को छोड़ देता है। उसी प्रकार से भरत भी हैं, इस संसार में आकर के जन्म कीन गुण दोष विभागा, उनका जन्म ही हुआ इसलिए है कि वह गुण और दोष में विभाग कर सके, अर्थात उसको अंतर कर सके, उसको अलग अलग कर सकें। फिर आगे कहते हैं गहि गुण पय तज अवगुण बारी। फिर आगे कहते हैं निज जस जगत कीन उजियारी। जो भरत हैं वो क्या करते हैं? गहि गुण पय तज अवगुण बारी। वो जो गुण रूपी अमृत है, पय अर्थात दुग्ध या अमृत कह सकते हैं उसको, कहते हैं जो अमृत रूपी गुण है उसको धारण कर लेते हैं और अवगुण रूपी जो जल है उसको छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। आगे कहते हैं निज जस जगत कीन हुजियारी। इसी जस के लिए, इसी कार्य के लिए भरत का इस संसार में जन्म हुआ है। फिर आगे कहते हैं कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। कहते हैं कि कहत भरत गुणशील स्वभाव, भरत जी के गुण, उनके शीलता और उनके स्वभाव का गुणगान करते करते जो रघुवंश है ना, जो राम जी हैं, रघुराऊ अर्थात जो राम जी हैं ना, उनके नेत्रों में जल भर आते हैं। कहते हैं प्रेम पयोधि, वह प्रेम रूपी सागर में डूब जाते हैं। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, जो प्रेम रूपी सागर है ना उसमें रघुराई अर्थात श्री राम जी जो हैं वो डूब जाते हैं। अगली पंक्ति में है सुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत।
राम जी के इस वाणी को, इस प्रकार के शब्दों की, इस प्रकार की बातों को सुन करके, सुन रघुवर बानी, रघुवन के ऐसी वाणी को सुन करके विबुध अर्थात आकाश में जो देव आदि हैं वो सब देख भरत पर हेतु, राम जी का भरत जी पर इतना हेतु अर्थात इतना प्रेम देख करके सब प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं नीचे लिखा है सकल सराहत, सभी राम जी की सराहना कर, राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। राम सो, राम जी की, प्रभु को कृपानिकेत, आज राम जी के समान कृपानिकेत अर्थात कृपा करने के सागर कोई नहीं है, अर्थात इस संसार में राम जी जैसा कृपानिकेत, राम जी जैसा कृपा करने वाला, कृपा का सिंधु कोई संसार में नहीं है। भरत जी पर राम जी के प्रेम को देखकर देवता ऐसा कह रहे हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं नौ न होत जग जन्म भरत को, यहाँ नौ शब्द आया है, जौ शब्द है, जौ न होत जग जन्म भरत को, यदि इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो, सकल धर्म धुर धरण भरत को, राम जी कह रहे हैं कि यदि इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो संसार में जो धर्म की धुरी है, जो धर्म का केंद्र बिंदु है, उसको धारण कौन करता। लक्ष्मण जी को समझाते हुए राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यदि इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो इस संसार में जो धर्म की धुरी है ना, उसको धारण कौन करता। आगे कहते हैं कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, यहाँ अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कवि कुल, हम कवि कुल के हैं, अर्थात हम सभी कवि हैं। अगम, जो नहीं जा सकते, जान ही नहीं सकते, क्या भरत गुण गाथा, भरत के क्या गुण हैं, भरत का जो क्या क्या महानता है उनकी, क्या श्रेष्ठता है उनकी, हम सभी जो कवि हैं ना ये नहीं जान सकते। तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। आगे फिर कहते हैं को जाने तुम बिन रघुनाथा, हे रघुनाथ, हे श्री राम, तुम्हारे बगैर इसको कौन जान सकता है। फिर आगे कहते हैं लखन राम सिय सुर सुन सुरबानी, अति सुख लहव न जाय बखानी। राम के द्वारा इन शब्दों को, इन बातों को सुन करके लखन, सीता, लखन जी और सीता जी, साथ में कौन, सुर अर्थात देवता, जितने देव हैं वह लक्ष्मण जी, माता सीता, इस राम के इस प्रकार के शब्दों को सुन करके अति सुख लहव, बहुत अधिक सुख का अनुभूति करते हैं, बहुत अधिक प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। न जाए बखान अर्थात जिसका बखान नहीं किया जा सकता। आगे है यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाए। अभी तक आपने सुना जो चित्रकूट पर्वत पर जहाँ राम सीता और लक्ष्मण जी विराजमान हैं वहाँ की कथा चल रही थी। अब वहाँ, अभी यहाँ चल रहा था, अब यहाँ चल रहा था जहाँ भरत जी हैं पूरे राज समाज के साथ, वहाँ की बात हो रही है। कहते हैं यहाँ भरत, यहाँ नीचे मंदाकिनी नदी के किनारे जो भरत जी हैं वहाँ क्या हो रहा है। कहते हैं यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत जी सभी पूर्ववासियों के साथ, अवध पूर्ववासियों के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मंदाकिनी पुनीत नहाए, उस पुनीत अर्थात पवित्र मंदाकिनी नदी में सबने स्नान किया। आगे क्या है, सरित समीप राख सब लोगा, उसी सरित अर्थात सरिता, उस नदी मंदाकिनी नदी के किनारे सबको रोक दिया। लिखा है ना, सरित समीप राख सब लोगा, उस सरिता के समीप ही, उस सरिता के पास अर्थात मंदाकिनी नदी के पास ही सभी को उन्होंने रोक दिया। मांग मात गुरु सचिवनी होगा, और अपने माताओं से, माताएं तीन माताएं आए हैं, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा, ये तीनों माताओं से, गुरु अर्थात गुरु वशिष्ठ से, और सचिव कौन है, मंत्री अर्थात जो ये दशरथ जी के परम मित्र जो सुमंत्र जी हैं, उनके सेनापति भी हैं, उनसे वह आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे आदेश मांगते हैं। कहाँ जाने के लिए, राम जी से मिलने के लिए। आगे है चले भरत जह सिय रघुराई, भरत जी वहाँ जा रहे हैं जहाँ राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं, जहाँ वह निवास करते हैं, वहाँ के लिए वह चल दिए हैं। फिर आगे कहते हैं साथ निषाद नाथ लघु भाई, साथ में कौन कौन है, लघु भाई अर्थात शत्रुघ्न जी हैं, और निषाद राज। निषाद राज क्यों हैं, निषाद राज ने उस रास्ते को देखा है जहाँ राम जी निवास करते हैं, इसलिए उनको भी साथ में लेके जा रहे हैं कि निषाद राज लघु भाई अर्थात निषाद राज जी, गुहू जी, और जो लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, वह भरत जी के साथ आगे चल देते हैं। फिर आगे कहते हैं समुझ मात कर तब सकुचाही,
भरत जी रास्ते में जाते जाते अपने माता के द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, जो काम किए गए हैं, अर्थात जो वनवास दिया गया है, उस बात को याद करके, उसको स्मरण करके वह संकोच में हैं, सकुचा रहे हैं। क्यों सकुचा रहे हैं? कि राम जी के पास जाके कैसे मुंह दिखाएंगे कि मेरी माता ने ऐसा कर दिया है, इसलिए उनको संकोच आ रहा है। करत कुतर्क कोटि मन माही, अनेक प्रकार के कुतर्क, अनेक प्रकार के विचार अपने मन में कर रहे हैं। कोटि करोड़ों प्रकार से अपने मन में वो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनंत जाहि तज ठाऊ। वह विचार कर रहे हैं अपने मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि जो राम जी हैं, लक्ष्मण और सीता जी हैं, मेरा नाम सुनते ही इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह ना जाके रहने लगे। वह अपने मन में ऐसा विचार करते हैं भरत जी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो राम जी हैं, लक्ष्मण और सीता जी हैं, वह मेरे नाम को सुनकर मेरे आने की का समाचार पा करके ऐसा ना हो कि यहाँ से उठ करके कहीं और चले जाएं रहने के लिए। आगे है, कहते हैं, मात मते बहुमानि मोहि जो कछु करहि सो थोर। वह अपने मन में यह भी विचार कर रहे हैं कि चलो जैसा भी ये ठीक है, मान मते बहुमानि, मुझे अपने माता के द्वारा किए गए कृत्य में सहायक मान करके, कहते हैं कि राम जी ऐसा मान लें कि मैंने अपनी माता के द्वारा किए गए इस कार्य में मैंने भी सहयोग किया है, मेरा भी इसमें मत रहा है, ऐसा मान करके जो भी दंड देंगे, जो भी सजा देंगे मुझे, जो भी मुझे मेरे साथ करेंगे, वह सब थोड़ा है, सब कम है मेरे लिए। कहते हैं ना कि जो कछु करहि सो थोर, जितना भी दंड देना चाहेंगे, जो भी देंगे, वह सब थोड़ा है, सब कम है मेरे लिए अधिक नहीं है वो। फिर आगे कहते हैं, अघ अवगुण क्षम आदरहि समझ अपनी ओर। कहते हैं या तो मुझे वो अघ का मतलब होता है अक्षम्य अपराधी, जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसके लिए क्षमा न दिया जा सके, जिसका कोई किसी प्रकार से निवारण न किया जा सके, उसको दंड मिलना ही हो, ऐसा। कहते हैं अघ अवगुण, मेरे अवगुण को अक्षम्य मान करके या तो क्षमा कर देंगे। ठीक है, राम जी के लिए, राम जी कैसे हैं? वो क्षमाशील हैं, क्षमा सिंधु हैं, क्षमा के सागर हैं, वो उदार हैं। इसीलिए इनके मन में विचार है कि हो सकता है कि मुझे अघ मान करके या तो अक्षम्य तो हूँ, मैंने अपराध किया है, मेरी माता के द्वारा अपराध हुआ है, तो मैं भी अक्षम्य हूँ, मैं भी अपराधी हूँ, ऐसा मान रहे हैं कि अब अघ हूँ, अक्षम्य अपराध मैंने किया है। हो सकता है या तो इसको मान करके मुझे दंड देंगे, या फिर आदरहि, या फिर आदर करते हुए अर्थात मुझे क्षमा करते हुए समझ अपनी ओर, मुझे अपने पास रख लेंगे, अपने चरणों में, अपने शरण में रख लेंगे। आगे कहते हैं, जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मान सेवक मानी। परिहरहि शब्द आया है अर्थात त्याग करना। या तो मुझे मलिन जान करके, नीच जान करके, लघु जान करके मुझे वह परिहर कर देगा, मुझे त्याग देंगे, मेरा परित्याग कर देंगे। पर राम जी के लिए सोच रहे हैं कि मुझे नीच मलिन जान करके या तो मेरा त्याग कर देंगे, या फिर जो सम्मान है सेवक मान, या फिर मेरा सम्मान करते हुए, मुझे अपना मानते हुए मुझे अपना सेवक बना लेंगे। फिर आगे कहते हैं, मोरे शरण राम ही की पनहि। मेरा स्थान कहाँ है? मोरे शरण, मेरा शरण कहाँ है? राम ही की पनहि, राम जी के चरणों में है। फिर आगे कहते हैं, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। कहते हैं राम जी कैसे हैं? सुस्वामी है, अर्थात सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ स्वामी हैं। उनकी श्रेष्ठता में कोई कमी नहीं है, इतने श्रेष्ठ हैं, वो सारे अवगुणों को, सारे दोष को जानते हैं कि किसने क्या गलती की है। आगे कहते हैं, जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। ये जस, ये संसार जो है ना, जस भाजन चातक मीना, ये जैसे चातक और मीन होता है संसार। चातक मतलब होता है चकवा पक्षी, और मीन का मतलब होता है मछली। ये जो चातक है वो क्या करता है? वो संसार में केवल एक ही नक्षत्र है जिसका पानी पीता, अर्थात स्वाति नक्षत्र का पानी। और जो मीन है वह जल में ही रहती है, जल से निकाल दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इन दोनों के समान
मान करके फिर आगे नेम पेम निज निपुण निबीना। नेम अर्थात मेरा नाम, पेम और प्रेम, मेरा नाम जान करके मुझे प्रेम पूर्वक वो आदर करके मुझे अपने शरण में रख लेंगे। जिस प्रकार ये एक जल के प्रति आकृष्ट रहती है मछली और स्वात नक्षत्र के प्रति आकृष्ट रहता है ये चकवा पक्षी, उसी प्रकार से मुझे अपनी तरफ आकर्षित मान करके, अपना मान करके मुझे अपने शरण में रख लेंगे। फिर आगे करते हैं, कहते हैं फेरत मनहु मात कृत खोरी, क्षमा कीजिएगा, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। ऐसा विचार करते हुए, असमन गुणत, ऐसा मन में गुणन करते हुए, ऐसा मन में विचार करते हुए चले मग जाता, वो रास्ते में चलते जा रहे हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, संकोच में और स्नेह के कारण, संकोच क्या है, माता के द्वारा ऐसे कृत्य किए गए इसलिए संकोच लग रहा है, और स्नेह राम के प्रति अगाध स्नेह है, राम के प्रति अगाध प्रेम है उनके मन में, इसलिए उस रास्ते में चले जा रहे हैं, धैर्य के साथ चले जा रहे हैं वो। फिर आगे कहते हैं कि फेरत मन जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, फेरति मनहु मातकृत खोरी, चलत भगत बल धीरज थोरी। जो भरत जी हैं वह चलते हुए अपने मन में माता के द्वारा किए गए कृत कार्य को याद करते हैं, उसको घुमा रहे हैं, बार बार उसको कोई स्मरण कर रहे हैं, बार बार उसी को याद कर रहे हैं। और चलत भगत बल धीरज थोरी, वो रास्ते में चलते जा रहे हैं, जो राम के प्रति उनकी भक्ति है वह अपनी ओर खींच रहा था, राम की ओर खींच रही है। और जो उनके मन में संकोच है, माता के द्वारा जो किया गया कार्य है, वह जो संकोच है वह पीछे की तरफ धकेल रहा है कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना है। कहते हैं ना, चलत भगत बल धीरज थोरी, कहते हैं वो भगत के प्रति भक्ति जो है राम के प्रति, वह राम की तरफ धकेल रही है, और जो माता के द्वारा किए गए कृत्य है ना, वो पीछे की तरफ धकेल रही है कि नहीं वहां मत जाओ। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब उन्होंने रघुनाथ अर्थात राम जी के स्वभाव को समझा। फिर आगे कहते हैं, तब पथ परत उताल पाऊ, तब पथ जो है था, जो रास्ता है ना, वो उनके लिए कठिन नहीं रहा, वह सरपट भगवान राम की तरफ बढ़े गए और उनके पास पहुंचे। आगे कहते हैं, भरत दशा तेहि अवसर कैसी, भरत जी की दशा उस समय कैसी है, भरत जी की जो परिस्थिति है वह कैसी है, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, जैसे बहता हुआ जल हो उसमें कोई भंवरा गिर जाए तो जल अपनी तरफ की अपने बहाव की तरफ ले जाता है, लेकिन भंवरा कैसा क्या करता है, भंवरा पीछे की तरफ निकलना चाहता है, वह आगे की तरफ चल करके निकलना चाहता है, जल उसको पीछे ले जाता है लेकिन वह चल करके आगे आना चाहता है। वही गति यहाँ भरत जी की है। इसे मैंने पहले बताया आपको कि राम जी की जो भक्ति है वो भरत को अपनी तरफ खींच रही है, और माता के द्वारा जो किया गया कार्य है वो पीछे की तरफ धकेल रहा है। आगे है, देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तिहि समय विदेहु। भरत जी की जो मनः दशा है, जो मनः स्थिति है, उस स्थिति को देखकर, उस भाव को देख करके जो निषाद राज है ना, वह अभी विदेह हो गया। विदेह का होने का मतलब कि उसको अपने देह, अपने शरीर की शुद्ध नहीं है, याद नहीं कि किस स्थिति में है, वह केवल भरत के भाव को देख रहा है। अगली पंक्ति में चलते हैं, कहते हैं, मिल सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेटे राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। यह सब होते हुए जब भरत जी चित्रकूट पर्वत पर उस कुटिया के सम्मुख पहुंचते हैं जहां श्री राम जी माता सीता के साथ निवास कर रहे हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं, मिल सपेम रिपुसूदन, राम जी सबसे पहले रिपुसूदन अर्थात जो शत्रुघ्न जी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनको भेंटते हैं पहले। फिर केवट भेटे राम, फिर जो केवट जी हैं साथ में गए हैं ना, उनको भेंटते हैं राम जी। उसके बाद भूरि भाय भेटे भरत, फिर भरत जी को उठा करके अपने गले से लगाकर खूब अच्छी तरह से उनको भेंट लेते हैं, खूब अच्छी तरह से कस के भींच लेते हैं अपने हृदय पर। फिर आगे कहते हैं, लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण जी जो हैं वह अभी दौड़ करके भरत जी के चरणों में गिर करके उनको प्रणाम करते हैं। आगे है, भेटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। जो लक्ष्मण जी हैं, ललक का मतलब होता है दौड़ करके बड़े उत्साह के साथ,
जो लघु भाई अर्थात जो शत्रुघ्न जी हैं उनको भेंटते हैं, उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और बहुर फिर वहाँ से वापस आकर के जो निषाद राज्य है ना उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। बहुर निषाद लीन उर लाई, उर अर्थात हृदय, वह दौड़ करके वहाँ से लौट करके शत्रुघ्न जी को भेंटने के बाद, उनसे मिलने के बाद वापस आकर के वो जो निषाद राज हैं उनको हृदय से लगाते हैं। फिर अगली पंक्ति में है, कहते हैं मुनि पुनि मुनिगण दुह भाई ने बंदे। फिर जो मुनिगण वहां पर उपस्थित हैं उन सभी मुनिगणों को दोनों भाई अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी दोनों उनकी वंदना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। फिर आगे है अभिमत आशीष पाई आनंदे। अभिमत और अपने मन के अनुरूप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आनंद की अनुभूति की। अगली पंक्ति है सानुज भरत उमग अनुरागा। सानुज अर्थात अनुज के साथ में, अनुज कौन है? शत्रुघ्न जी हैं। भरत उमग अनुरागा, भरत जी बड़े प्रेम के साथ, उमग करके प्रेम के साथ प्रफुल्लित होकर के कहते हैं धर शिर सिय पद पदुम परागा। सीता जी के जो कमल रूपी, कमल के पराग रूपी जो चरण हैं उन चरणों में अपने सर को रख देते हैं। फिर आगे हैं पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए। वह सीता जी जो है बार बार उठाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बार बार ये प्रणाम कर रहे हैं, बार बार उनके चरणों में गिर रहे हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी। फिर आगे सिर कर कमल परस बैठाए। माता सीता उनको प्रेम पूर्वक उठाती हैं, उनके सिर पर, उनके सर पर अपने हाथ को फेरती हैं और सम्मान पूर्वक उनको बैठाती हैं। फिर आगे है सी असीस दीन मन माही। सीता जी ने कैसा आशीर्वाद दिया? जैसा आशीर्वाद भरत जी चाहते थे, मन माही, उनके मन के अनुरूप आशीर्वाद सीता जी ने दिया भरत जी को। फिर आगे कहते हैं भेरी सोच उर अपडर बीता। कहते हैं कि जो उनके मन में सोच था, जो चिंता थी, जो व्याकुलता थी कि राम जी तो चलो क्षमा कर देंगे, राम जी उनके भाई हैं, लक्ष्मण जी क्षमा कर दें, उनके भाई हैं, किंतु सीता कैसी हैं? सीता जी दूसरे के से चल कर के आई हैं, उनकी भाभी हैं, उनमें क्रोध, स्त्रियों में से क्रोध ज़्यादा होता है, शिकायत की स्थिति ज़्यादा होती है, इसलिए उनके मन में यह भाव था कि हो सकता है माता सीता जो है हमको क्षमा न करें, लेकिन इनके भाव को देख करके उनके मन में जो डर था ना वो समाप्त हो गया। फिर आगे है, कहते हैं को किछु कहै न को किछ पूछा। इस परिस्थिति के बाद वहाँ जितने लोग हैं, ना तो कोई किसी से कुछ कह रहा है, ना कोई किसी से कुछ बोल रहा है, सब एकटक एक दूसरे को बस देख रहे हैं। इस प्रकार से प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उनका मन जो था, वहाँ उपस्थित जितने लोग थे, उनका मन कैसा था? प्रेम से भरा हुआ था। और निज गति, अपनी स्थिति जो थी वो सबको भूल गई थी। वो किस स्थिति में हैं, क्या है, उनके शरीर की क्या स्थिति है, वो सब भूल गए हैं। केवल प्रेम भरा है और एक दूसरे को सब एकटक निहार रहे हैं। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है। फिर आगे कहते हैं ते ही अवसर केवट धीरज धरि जो रिपान बिनमत प्रणाम करे। उसी समय जो केवट जी वहां पर उपस्थित हैं, उन्होंने बड़े धैर्य के साथ अपने आप को धैर्य बढ़ाया और कर पान, जोड़ पान, जोड़ मतलब जोड़कर, पाने मतलब हाथों को, दोनों हाथों को जोड़ करके बिनवत, विनती करते हुए, प्रणाम करते हुए कुछ विनती की, कुछ कहा। क्या कहा? कहते हैं नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकल पुर लोग। हे नाथ, हे श्री राम जी। मुनिनाथ, यहाँ मुनिनाथ शब्द आया है भरत जी के लिए। क्यों भरत जी के लिए ऐसा आया है? क्योंकि भरत जी भी राम जी से मिलने के लिए उसी वेश में आए हैं जिस वेश में राम जी अयोध्या से वन के लिए एक मुनि वेश धारण करके निकले हैं, उसी मुनि वेश में भरत जी भी आए हैं। इसीलिए जो केवट जी हैं वह कह रहे हैं कि हे नाथ, साथ मुनिनाथ के, जो मुनिनाथ अर्थात भरत जी हैं ना, इनके साथ में मात सकल पुर लोग, माताएं भी आई हैं, सकल पुर लोग, और जितने अयोध्यावासी हैं वह सब भी आए हैं। फिर आगे कहते हैं सेवक, सेवक मतलब जो सेवकाई का कार्य करने वाले हैं वह आए हैं। सेनक, जो सेना के अधिकारी हैं, सेना है वह भी आई है। सचिव, जो मंत्री आदि हैं वह सब आए हैं। सब आए विकल वियोग, जितने लोग आए हैं ना, सब आपके प्रेम में विह्वल होकर के, विकल होकर के वियोग में आए हुए हैं। सभी वियोगी हैं, सभी दुखी हैं। फिर आगे कहते हैं शील सिंधु सुनि गुर आगमनु। यह भी सुना कि गुरुदेव भी आए हुए हैं। तो जो शील सिंधु अर्थात जो
कृपा निधान हैं, जो शीलता के सागर भगवान श्री राम जी हैं, वह यह जब सुनते हैं कि गुरु आगमनी, गुरु भी आए हों, उनके आगमन की बात सुनते हैं, सीय समीप राखे शिव रिपुदौनु, सीता जी के समीप उनकी सुरक्षा के लिए रिपुदौन अर्थात जो शत्रुघ्न जी हैं उनको छोड़ करके वो चल देते हैं। क्या है? चले सबेग। सबेग मतलब बहुत तीव्रता के साथ वो चल देते हैं। राम तिह काला, उस समय राम जी ने जैसे सुना कि गुरुदेव भी आए हैं, माताएं भी आए हैं, सचिवाद सब आए हैं, तो लक्ष्मण जो शत्रुघ्न जी हैं उनको माता सीता की रक्षा के लिए छोड़ करके उनके सम्मुख और स्वयं सबेग बहुत तीव्र गति से चल देते हैं उन सब से मिलने के लिए। फिर आगे है धीर धर्म धुर दीन दयाला। कौन है वो? धीर हैं, धैर्यशाली हैं, धर्म के धुरी हैं अर्थात धर्म की केंद्र बिंदु हैं श्री राम जी। वह दीन दयाल, दीनता के सागर भी हैं, दीन दयाल भी हैं, दीनता भी करने, दीनों पर दया करने वाले भी हैं। ऐसे श्री राम जी बड़ी वेग के साथ चल देते हैं। फिर आगे कहते हैं गुरहि देख सानुज अनुरागे। गुरु जी को देखा और अपने अनुज के साथ, अनुज कौन? लक्ष्मण जी के साथ, अनुरागे बड़े अनुराग बड़े प्रेम के साथ। फिर आगे कहते हैं दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। दंड प्रणाम का मतलब साष्टांग दंडवत करना अर्थात लेट करके अपने सर को उनके चरणों में रख दिया, दोनों भाई अर्थात लक्ष्मण जी और राम जी दोनों ने। फिर आगे है मुनिवर धाय लिए उरलाई। जो मुनिवर अर्थात जो वशिष्ठ जी हैं वह भी दौड़ करके उन दोनों को उठाते हैं, राम और लक्ष्मण को उठाते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। फिर आगे है प्रेम उमग भेंटे दो भाई। प्रेम से उमग करके अर्थात प्रेम से परिपूर्ण हो करके दोनों भाइयों को गले से लगा लेते हैं, गले से लगा के भेंटते हैं उनको। आगे है प्रेम पुलक के वट कहनामू कीन दूर ते दंड प्रणामू। कहते हैं प्रेम पुलक केवट कहनामू। वह केवट जो राम जी का परम मित्र है, जो सखा है, जिसको अपना मित्र बनाया है राम जी ने, वह केवट दूर से ही वशिष्ठ जी को देख करके दूर से ही कीन दूर ते दंड प्रणामो, लेट करके उनको प्रणाम करता है। क्यों प्रणाम करता है दूर से? क्योंकि केवट उस समय सृष्टि के अर्थात इस धरती का सबसे छोटा सबसे नीचा आदमी था, अर्थात वो अपने आप को छोटा मानता था। और वशिष्ठ जी कैसे थे? वशिष्ठ जी इस धरती के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे। श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों थे? क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे वो, इसलिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे। तो उनकी श्रेष्ठता में कोई कमी ना, इसलिए दूर से उसने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया दूर से। अब क्या है आगे? राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। उस केवट को राम का सखा जान करके जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने देखा जब केवट को इस प्रकार से प्रणाम करते हुए उस केवट को, तब वो दौड़ करके बरबस अर्थात जबरदस्ती उसको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। फिर आगे कहते हैं जन महि लुठत स्नेह समेटा। उनको ऐसा लगा कि यदि आज ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा कि महि अर्थात धरती पर लुट जाएगा स्नेह अर्थात स्नेह, अर्थात जो केवट के मन में राम के प्रति जो स्नेह का भाव है, जो भक्ति का भाव है, वह धरती पर गिर रहा है। इसलिए वशिष्ठ जी दौड़ करके उसको उठा करके धरती पर गिरने से पहले उसको अपने हृदय से लगा लिया। फिर आगे कहते हैं रघुपति भगत सुमंगल मूला। उन्होंने समझाते हुए अब यह स्पष्ट करते हुए कहा कि रघुपत की जो भक्ति है ना, सभी मंगलों का मूल है, सभी उत्तम स्थितियों का, सभी श्रेष्ठ स्थितियों का, जो जितने भी मंगल कार्य होते हैं, जितनी अच्छाई होती है, उन सभी अच्छाइयों का, सभी सुमंगलों का मूल है, उसका आधार है। नभ सराह सुर बरसहि से फूला। यह सब देखकर, सारे दृश्यों को देख करके आकाश में जो देव आदि खड़े हैं, जो यह दृश्य देख रहे हैं, वह सब प्रसन्न होकर के, प्रफुल्लित होकर के आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं यही समनिकट नीच को नहीं। इस समय जो वहाँ की परिस्थिति है, जो वहाँ का दृश्य है, उस समय कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इस यहाँ लिखा है ना, यही सब निकट नीच को, नीच मतलब सबसे छोटा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नीच नहीं है जो वहाँ किसी प्रकार से अछूत हो, कोई अलग हो, कोई छोटा नहीं है, सभी एक समान है। बड़ वशिष्ठ सम जग नाही को जग माही। अर्थात उस समय संसार में वशिष्ठ जैसा कोई बड़ा नहीं था और केवट जैसा कोई छोटा नहीं था, लेकिन वहाँ राम जी की भक्ति, राम जी का प्रभाव ऐसा है, उनका प्रताप ऐसा है कि कोई भी वहाँ नीच नहीं रहा, कोई बड़ा नहीं रहा, सब एक जैसे हो गए, सब एक हो गए हैं।
अगली आखिरी पंक्ति में कहते हैं, जय ही लखी लख न होते अधिक मिले मुदित मुनि राव। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण से जितना प्रेम था, राम जी जितना प्रेम करते थे लक्ष्मण से, भरत से आदि से, वशिष्ठ जी जितना प्रेम करते थे राम जी से, उन सब से अधिक प्रेम उस समय केवट जी को प्राप्त हुआ। केवट जी के मन में उस समय सबसे अधिक प्रेम वशिष्ठ जी और श्री राम जी के प्रति था। कहते हैं लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव, जो केवट है उससे लखन जी से भी ज़्यादा प्रमुदित होकर के, प्रसन्न होकर के जो वशिष्ठ जी हैं उस केवट से मिल रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, यह कहते हुए, यह सिद्ध करते हुए कि जो सीतापति हैं अर्थात श्री राम जी हैं, उनके भजन, उनके महिमा का जो प्रभाव है, ठीक है, वही यहाँ पर प्रकट हो रहा है, वही दिखाई दे रहा है। अर्थात उनके ही कारण, उनके प्रताप के कारण ही आज सभी यहाँ एक हो गए हैं। कोई अलग नहीं है, कहीं ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं वह सब समाप्त हो गई। कोई अलग अलग नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक जैसे हो गए हैं। इस प्रकार से रामचरितमानस से लिया हुआ ये जो खंड है भरत महिमा, यह संपूर्ण होता है। इसमें यदि कहीं आपको कोई समस्या होती हो किसी लाइन में, किसी शब्द में, किसी अर्थ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पूर्ण समाधान देने का प्रयास करूंगा। अगली वीडियो जो हमारी रहेगी कवितावली जो है वो हम अगली वीडियो में उसमें मिलेंगे, और तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे। नमस्कार।